ये इस पर जी तो मुख्तलिफ इकानमिक थे। पहले तो ये था जी कि जो इकानमिस्ट बोलता है, हर एक इकानमिस्ट की एक थ्योरी होती है और नेक्स्ट डे वो गलत हो जाती है, बिकॉज ये इतना रिसेशन जिस तरह आया किसी की समझ में ये नहीं था कि ये रिसेशन इतना होगा बेसिकली। लेकिन ये कि आप अगर देखें और अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें और सारी कंट्रीज को अगर आप देखें तो दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, दे आर बेलिंग आउट। उनका जो फोकस है वो बेल आउट कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को, बैंक्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं। जब तक क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो रिसेशन खत्म नहीं होगा। तो पहले उन्होंने अपने बैंकों को किया, काफी उसमें इंजेक्शन किया, अमेरिका को ले लें। बैंक जब स्टेबलाइज होंगे तो वो क्रेडिट देंगे, क्रेडिट होंगे तो पीपल स्टार्ट बाइंग, व्हेन दे स्टार्ट बाइंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, इंडिया, बांग्लादेश विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। ये जो एक रिसेशन का ये जो हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम ये भी हुई जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज की, अमेरिका में कंजम्पशन थी, अनबिलीवेबल कंजम्पशन थी, क्रेडिट वॉज फ्रीली अवेलेबल, तो कंजम्पशन थी और हम यहाँ फैक्ट्री लगा रहे थे, यहाँ जो मालिक के नाम मैंने लिए और एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब वहाँ कंजम्पशन खत्म हुई तो अब हम सब ट्रबल में हैं। और ये नहीं कि और उनकी इंडस्ट्री भी ट्रबल में, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि उनकी और ममालिक जो है काम कर रहे हैं, इंग्लैंड स्टेबलाइज कर अपने बैंकों को, ये कर रहा है। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग कहते हैं हमारा वो कि जी द गवर्नमेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर बेलिंग आउट द बैंक्स, हियर इन पाकिस्तान इट्स अदर वे अराउंड, द बैंक्स आर बेलिंग आउट द गवर्नमेंट। वो आप देख रहे हैं कि कभी वो डेट आ रहा है अपना, क्या नाम है इसका, वो जो सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, तो दैट्स। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और दूसरा एंगल दिखाया है आज। वैसे सरप्राइजिंग मैंने थोड़ा सा भी देखा नहीं था इस एंगल को, बट थोड़ा सा मैं एक और आखिरी ब्रेक लेना चाहूँगा जावेद साहब, पे वापस आके 15 मिनट बाकी रहेंगे, लास्ट 50 मिनट्स फॉर द आवर। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स और साथ में और भी ज़रा बिसाइड्स टेक्सटाइल सेक्टर और भी दूसरे सेक्टर्स पे भी बात करेंगे। जावेद सैफुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप देखते रहिए पावर लंच। वेलकम बैक टू पावर लंच। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज पे जावेद सैफुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। जावेद साहब, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा बताया, साथ में आपने अपने एक्सपेक्टेशंस भी बताया और इश्यूज़ को हाईलाइट भी किए। अब आगे जाके बस एक इंडिविजुअल यही उम्मीद ही कर सकता है कि ये जो सारे जो इश्यूज़ और जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नल, इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया, बिकॉज पूरे जो एक्सपोर्ट्स का जो बैकबोन है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। इस पर आप फर्दर क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? मैं तो जी कमेंट ये करूंगा कि जो इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री के हैं, देखना एक आप देखें, एक आपका जो एक वॉर ऑन मिलिटेंट्स, ये जो हो रहे मिलिटेंट्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो एक चीज़ है मिलिटेंट, वो अपना करना चाहते हैं और आप वो फाइट कर रहे हैं, वो ठीक है, वॉर ऑन टेरर जो है। लेकिन अगर आप देखें जो जहाँ वॉर ऑफ टेरर नहीं है, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी, आपको बेहतर होंगी, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। एक बंदा जो जाकर किडनैपिंग करता है, चोरी करता है, डाका करता है, उसके घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके पास दवा नहीं है, तो वो ही विल डू एनीथिंग। तो इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा फोकस हो। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका चैनल है, एक आध और चैनल है जो बिजनेस को करते हो बताते हैं, जैसे आज हमारे कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं टेलीविजन, हमारे पाकिस्तान में होते ही नहीं है, सारे एक्सपर्ट बैठ जाते हैं, रिटायर्ड, मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आकर वो एक्सपर्ट हो जाता है, मिलिट्री का जो नया रिटायर होकर फॉरेन ऑफिस पर आ जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, सो एंड सो फोर्थ। तो मैं ये कहता हूँ ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक, मीडिया को भी चाहिए कि वो बैठ के और इसको करे कि इकोनॉमिक कंडीशन को हाईलाइट कीजिए। आप ऐसे प्रोग्राम हम करें, इस तरह के और प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें आप बिठाएं, एक्सपर्ट्स को बिठाएं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मंगवाएं, उनके एक्सपीरियंसेस दें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएटिव लें। ये जो पहले ये जब गवर्नमेंट आई थी जनरल मुशर्रफ की, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो शौकत अजीज साहब ने एक फोरम बनाया था, ये एडवाइजरी काउंसिल का, जिसमें वो हमें बुलाते थे और सामने वो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के लोगों को, यानी सेक्रेटरी को बिठाते थे और 6 और 7 वजीर थे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री।